स्टोरी। कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत और आत्मा नए दुल्हन या दूल्हे के पास ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आज की जो यह कहानी है इस पर ही निर्भर है। एक नीरज नाम का लड़का था। उसकी शादी के 2 दिन के बाद ही जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और वो अपने कमरे में अकेले था। नीरज, बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की बात है। मुझे घर में सब गांव बाहर घूमने के लिए मना रहे थे, पर मैं कहाँ मानने वाला था। जब मैं शाम को घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। कुछ देर घर वालों के साथ बैठा रहा। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि गांव में थोड़ी सी ही बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण पूरे घर में अंधेरा हो गया था और थोड़ी देर घर वालों के साथ बैठे रहने के बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थी मैं जाकर सभी मिठाइयाँ उठा उठा कर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई खाता नहीं था, पर उस दिन मैं लगातार मिठाई खाए जा रहा था और मिठाइयाँ खाकर मैं अपने कमरे में सोने गया। दरवाजे में कुंडी लगाकर मैं बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही बीता था, तभी मुझे एक औरत की आवाज़ आई। वह बोली, नीरज कैसे हो? जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो धीरे धीरे मेरे पास आती जा रही थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि यह अंदर कैसे आई, क्योंकि मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था। पर ये औरत अंदर कैसे आ गई और ये कौन है? इसके चेहरे को देखकर याद कर ही रहा था, तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है जो लगभग 20 साल पहले मर चुकी थी और अब वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसने कहा, नीरज शादी कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरे छाती पर अपना हाथ रख दिया। उनका हाथ रखते ही मेरा दम घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह मैंने पापा को आवाज़ लगा दी। पर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी आवाज़ मेरे जीजा जी ने सुन ली और मेरा जीजा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज के अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सब ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आए थे, पर वो अभी भी मुझे वहीं पर खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे पर लेके आ गए। सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं मैं उस समय कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा था। तभी वो फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर से अपना हाथ मेरे छाती पर रखा और सब वहीं पर खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी की ओर नहीं दिख रही थी और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर मैंने अपने पापा से बोला, क्या भैया, लड़के की शादी कर दी पर मुझे नहीं बुलाया? इतना बोलकर मैं रोने लगा। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, पर मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी समझ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वो मुझसे मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी, चलो नीरज, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग ही तुम्हारे हैं। वो देखो, सब तुम्हें ही लेने आए हैं। जिस तरफ उन्होंने देखने को कहा था, मैंने जैसे ही उन सब की तरफ यानी बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े भयानक लोग खड़े थे और मुझे बोल रहे थे, चलो नीरज, जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने आए हैं। फिर एक बार से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझसे कहा, चलो नीरज, सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, तब उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उनके साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा, पर मेरे घर वालों ने मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहकर मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस पर मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा भी गए। इस बार मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में ही आकर बैठ गया। कुछ देर बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। मेरे पापा ने बोला, अभी तो गया था। फिर से मैंने बोला, हाँ मुझे जाना है, तो बस जाना है।
इस पर टॉयलेट मेरे जीजा अकेले ही मेरे साथ गए। जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उसके साथ वाले लोग जो मेरे घर के बगल के जंगल में थे वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे और मैं भी एकदम से उनके ही पास को भागने को जैसे ही हुआ तभी मेरा जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे पर ही रखे बिस्तर पर लिटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलवाया जो थोड़ा भूत के बारे में जानता था। उसने आकर देखा तो यह बोला यहाँ वो पहले थी पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया पर मुझे वो सब और मेरी बुआ, मरी हुई बुआ अभी भी दिख रही थी। मैं रह रह कर कभी भागने की कोशिश करता और अभी अपने आप को हंसता और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, उसे पता नहीं क्या होने लगा और वो गुस्से में मेरे छाती पर बैठकर मेरा गला दबोचने लगी और मैं तड़पने लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने हनुमान चालीसा बंद कर दी। हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं एकदम शांत हो गया। उस रात मेरी पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी तरह नहीं सोया और मेरी मरी हुई बुआ और उसके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद ही वो सब वहाँ से चले गए। और सुबह मैंने सारी बात सबको बताया तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दी। उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उसके साथ के लोग कभी नहीं दिखे। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। बाय बाय।